जब तमस ने घेर लिया, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, उस अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में भी, उस तमस से ढके हुए तमस में भी जो नित्य परमात्मा है, जो परम प्रभु ईश्वर है, अपने परम प्रकाश से, अपने परम प्रकाश से पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। वो था, वो है, वो रहेगा। क्योंकि वो जन्म और मृत्यु से परे है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। जन्म और मरण का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। संसार के विषय तो दुख रूप ही हैं। संसार के विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। यहां सुख का परिणाम दुख है। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार का दुख भरा हुआ है, मिला हुआ है। परिणाम दुख है, सुख का परिणाम ही दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। तीन गुण हैं, परस्पर उनके विरोध का दुख है। आदि अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है। जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है। शरीर उत्पन्न हुआ, जब उत्पन्न हो गया तब इसकी सत्ता है, शरीर की सत्ता है। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये विषय। शरीर का अर्थ ही है संसार, संसार सागर। जायते अस्ति, उत्पन्न हो गया, इसकी सत्ता है, इसका अस्तित्व है।
वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते परिवर्तित होता है, अपक्षीयते इसका क्षय होने लगता है, विनश्यति जो जहां से उत्पन्न हुआ था, जिन जिन संयोगों से उत्पन्न हुआ था, अपने मूल कारण में वो चले गए। एक स्थूल रूप है, एक एक सूक्ष्म रूप है। जो शरीर के साथ हो रहा है वही संसार के साथ हो रहा है। ये उत्पन्न होता है, इसकी एक सत्ता होती है, ये बढ़ती है, ये परिवर्तित होती है, इसका क्षय होने लगता है और अंतिम गति विनश्यति। जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। शरीर का अर्थ ही संसार है। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, वो भीतर है, और जो भीतर है वो केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी वही है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में स्थित है। शरीर नष्ट होने वाला पदार्थ है क्योंकि यह उत्पन्न हुआ था। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, शरीर लेकर जा नहीं सकते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इसको लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। वो हमारे लिए उपयोगी हो ना हो वो अलग विषय है, हम भोग में ही स्थित होते जाएं वो अलग विषय है। शरीर लेकर आ गए हैं, हमारा रहता तो हम शरीर लेकर चले जाते। हम लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है लेकिन हमारा है नहीं, हमारा है नहीं। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित होकर नहीं रह सकते। तो शरीर से परे है, जो हमारे बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है। जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। शरीर दिखलाई पड़ता है, लेकिन इस दिखलाई देने वाले शरीर का, इस दिखलाई देने वाले शरीर का जो न दिखलाई देने वाला आधार है, इस विनाशी शरीर का जो अविनाशी आधार है, इस जड़ शरीर का जो चेतन आधार है, इस भौतिक शरीर का और जो अभौतिक आधार है।
इस भौतिक शरीर का। जो अभौतिक आधार है, विनाशी शरीर का जो अविनाशी आधार है, जड़ शरीर का जो चेतन आधार है, दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर गतिमान है, वही हम स्वयं हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगद आधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित नहीं। मैं इंद्रियों तक सीमित नहीं। जो नित्य है, जो चेतन है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो था, जो है और रहेगा, वही आत्म तत्व है। वही मैं हूं। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है। एक है वास्तविक अहम, जो मैं हूं, और एक है अवास्तविक अहम, वो भी अहम है, लेकिन वह बदलने वाला है, वो बदलता जा रहा है। निरंतर परिवर्तनशील है वो, जो अवास्तविक अहम है। वो बदलता जा रहा है। मैं भिन्न हूं इससे। किस प्रकार से हमारी यात्रा स्वयं में ही स्थित हो जाती है, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का। अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए शरीर का, संसार का, व्यवहार का, जो कुछ बाहर का है, नियमों का, नीति में निपुणता का, सारा ज्ञान रखते हुए जो ज्ञान बाह्य है, तो शरीर का हो, संसार का हो, इन संबंधों का हो, व्यवहार का हो, नीति नियमों का हो, विभिन्न विषयों का हो,
सारा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, अगर खुद को नहीं जाना, अगर खुद को नहीं पहचान सका, तो ये सारा जो ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान ही हो, बिल्कुल अज्ञान ही हो। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात दुल्हा दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। सब ज्ञान रखते हुए शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन नीति और नियमों का, संसार के सभी विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को न जाना, खुद को न पहचाना कि कौन हूं मैं कौन हूं, स्वयं को नहीं जाना तो जैसे सब जानते हुए बिल्कुल कुछ नहीं जाना। नारद ने यही कहा था। महर्षि सनत कुमार के पास ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से नारद गए। महर्षि ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ। नारद कहते हैं, महर्षि मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया हूं। आप ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हैं। आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है। नारद कहते हैं, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। मैं चारों वेदों को जानता हूं महर्षि। ऋग यजुर साम अथर्व चारों वेदों को जानता हूं। मैं वेदांगों को जानता हूं महर्षि। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। महर्षि मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। अंतरिक्ष के ग्रहों की चाल को समझता हूं। मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं महर्षि। ज्ञान का क्षेत्र अनंत है। बाहर का भी ज्ञान कितना है। जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कोई सूचना के संवाहक हैं, इधर का उधर, इधर का उधर करने वाले। लेकिन नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान अर्जित किया है। नारद ने कितना ज्ञान अर्जित किया। कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं। मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के रहस्य को जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं। नक्षत्रों के रहस्य को जानता हूं। महर्षि मैं मंत्रों को जानता हूं। मैं मंत्रविद हूं। मैं नृत्य संगीत जानता हूं। अनेक प्रकार के कला कौशलों में मैं निपुण हूं। मैं मंत्रविद हूं महर्षि।